नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा। जब आज की आज़ादी के बाद दुनिया विज्ञान कहाँ से कहाँ, टेक्नोलॉजी कहाँ का कहाँ, और विश्व फलक पर आज जो बन रहा है उसमें शादी, प्रेम, लग्न को हमने जाति धर्म में विभाजित कर दिया है। ये अमेरिका है जहाँ कोई पूछता नहीं है कि आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो। न तो हिंदू पूछते हैं, न तो मुसलमान पूछते हैं, न कोई भी पूछता है। और न तो कभी लव जिहाद का नाम दिया जाता है। वो एक वक्त था, फोरी और शोभा नेहरू परिवार की यहूदी बहू। मैंने आर्टिकल्स पढ़ा। इतिहास में कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो अपने भीतर की संवेदनशीलता और साहस के कारण याद किए जाते हैं। शोभा नेहरू, जिन्हें परिवार और मित्र आंटी खोरी कहकर पुकारते थे, ऐसी एक असाधारण स्त्री थी। उनका जीवन किसी उपन्यास की तरह कई महाद्वीपों, संस्कृतियों और संकटों से होकर गुजरा, और हर मोड़ पर उन्होंने एक नया रूप धारण किया। स्त्री हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल देती है। जन्म लेती है वो माँ बाप के घर का एक संस्कार, और शादी करके दूसरे घर में आती है उसका संस्कार, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसकी पहचान सब कुछ बदल जाती है। शादी के वक्त पत्नी होती है, बच्चा पैदा होने से माँ होती है, और बच्चे जब शादी करते हैं तो सास भी बन जाती है। कभी किसी की बहन, किसी की ननद, किसी की, और क्या क्या रूप। दुर्गा भी होती है, सरस्वती होती है, और लक्ष्मी भी होती है। वो स्त्री होती है। बुडापेस्ट की एक यहूदी लड़की के रूप में जन्मी कोरी फोरी ने बचपन में ही हिंसा और भय का चेहरा देखा। उन्होंने बाद में याद किया था कि एक बार ट्रेन से यात्रा करते हुए उन्होंने रास्ते में पेड़ों से लटके लोगों को देखा था। वह दृश्य उनके मन में हमेशा के लिए बस गया। उस समय शायद उन्हें यह आभास नहीं था कि जीवन उन्हें एक ऐसे देश में ले जाएगा जहाँ वे केवल एक परिवार की सदस्य नहीं, बल्कि संकट के समय लोगों की संरक्षक बनेगी। लंदन में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात जवाहरलाल नेहरू के भतीजे राजकुमार नेहरू से हुई। प्रेम हुआ और फिर विवाह का निर्णय। यह निर्णय आसान नहीं था। उस समय धर्म, जाति और नस्ल के प्रश्न विवाह के रास्ते में बड़ी दीवार की तरह खड़े होते थे। फिर भी उन्होंने जोखिम उठाया और 1935 में लाहौर में हिंदू रीति से विवाह किया, और भारत आने पर उन्होंने जीवन का ढंग भी बदल लिया। साड़ी पहनना, हिंदी सीखना और भारतीय परिवार की परंपराओं से जुड़ना उनके लिए एक आत्मिक परिवर्तन की तरह था। दरअसल जब वे 20 साल की हुई तब हंगेरी के विश्वविद्यालय में यहूदी छात्रों के लिए सख्त कोटा लागू हो चुका था। इस कारण बुडापेस्ट विश्वविद्यालय में उन्हें जगह देने से मना कर दिया था, जिसमें प्रवेश लेने वाले यहूदियों की संख्या सीमित थी। इसलिए उनके माता पिता ने उन्हें पहले फ्रांस और फिर यूनाइटेड किंगडम में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भेज दिया। वहाँ उनकी मुलाकात राजकुमार नेहरू से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की इतिहास पुस्तकालय में हुई। ब्रज उस समय भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। 1932 में बीके नेहरू और फोरी दोनों के माता पिता बुडापेस्ट में मिले। भेंट के 2 वर्ष बाद जनवरी 1934 में उन्होंने फोरी को नेहरू परिवार के साथ एक परीक्षण अवधि के लिए भारत की यात्रा की। सहमति हुई कि अगर वे भारत में सामंजस्य नहीं बिठा पाती हैं तो उन्हें हंगेरी लौटने की इजाज़त दी जाएगी। पीके नेहरू और फिर इंडोलॉजिस्ट एडविन बागटे से हिंदी की शिक्षा लेने के बाद वह लाहौर के लिए ट्रेन लेने से पूर्व फरवरी 1934 में लॉयड टाइस्टिनो से बॉम्बे पहुंची। नेहरू परिवार ने
के साथ उनसे इस अवधि का परीक्षण सफल हुआ। स्मृतियों के अनुसार नेहरू परिवार को उनसे प्यार हो गया और 25 जनवरी 1935 को फौरी लाहौर में बीके नेहरू से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह किया और उनके ससुराल वालों ने उनका नाम शोभा रखा, नाम बदल दिया। नाम में क्या रखा है? इसका अर्थ है चमक या सौंदर्य। इस विवाह को व्यापक रूप से प्रचारित किया गया और उसकी तस्वीरें कई समाचार पत्रों में छपी। नेहरू परिवार ने पौरी को पूरी तरह स्वीकार किया। जवाहरलाल नेहरू उस समय जेल में थे, जिनसे मिलने पौरी भी गई थी। पीके नेहरू अपनी आत्मकथा नाइस गाइज फिनिश सेकंड में लिखते हैं, जवाहरलाल की नज़र से ये छिपा नहीं रख सका, पौरी की आंखों में आंसू थे। अगले दिन उन्होंने पौरी का पत्र लिखकर कहा, अब जब तुम नेहरू परिवार का सदस्य बनने जा रही हैं, तुम्हें परिवार के कायदे कानून भी सीख लेने चाहिए। सबसे पहली चीज़ पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए तो वो ये है, चाहे जितना बड़ा दुख हो, नेहरू कभी किसी से सामने नहीं रोते। लेकिन उनकी असली परीक्षा 1947 में आई। देश विभाजन की आग में जल रहा था। दिल्ली की सड़कों पर भय, अफवाह और हिंसा का माहौल था। ऐसे समय में शोभा नेहरू ने घर की सुरक्षित दीवारों के भीतर रहने का विकल्प नहीं चुना। वे उस आपातकालीन समिति की सदस्य बनी जो शरणार्थियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रही थी। उन्होंने महिलाओं को लिए कढ़ाई और सिलाई के काम शुरू कराए ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। उनके जीवन में एक दिलचस्प विरोधाभास था। वे पूरी तरह भारतीय बन गई थी, फिर भी अपने यहूदी अतीत को कभी नहीं भूली। उनके बेटे याद करते थे कि उनकी नानी मोमबत्तियाँ जलाकर उन्हें यहूदी परंपरा की कहानियाँ सुनाती थी और उनकी माँ साड़ी पहनकर भारतीय त्यौहार मनाती थी। यह दृश्य अपने आप में एक छोटी सी दुनिया था, जहाँ दो संस्कृतियाँ बिना टकराव के साथ रह रही थी। शोभा नेहरू ने लंबा जीवन जिया। उन्होंने 2 विश्व युद्ध, भारत की स्वतंत्रता, विभाजन और आपातकाल जैसे बड़े ऐतिहासिक घटनाक्रम देखे, पर उनकी पहचान किसी राजनीतिक पद या शक्ति से नहीं बनी। उनकी पहचान बनी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने हर संकट में लोगों का हाथ थामा और चुपचाप अपना कर्तव्य निभाया। शायद यही कारण है कि उन्हें याद करते हुए एक करीबी ने कहा था कि वे समय की एक शांत साक्षी थी, एक ऐसी साक्षी जिसने इतिहास को जिया, मानवीय संवेदना से छुआ। शोभा नेहरू का 25 अप्रैल 2017 को 108 वर्ष की आयु में कसौली में निधन हुआ। ये जो विवरण नेहरू परिवार की स्त्रियों पर लिखी गई नवीनतम प्रकाशन उस पुस्तक के आधार पर जिसने भी लिखा था, मैंने सोचा कि ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा समय के इतिहास में लिखा हुआ पन्ना है जहाँ धर्म ने, जहाँ जाति ने, ज्ञाति ने, सिर्फ एक इंसानियत थी, मानवता था। और यही आज का पैगाम, यही आज का मेरा कहने का तात्पर्य है कि लव जिहाद में मत, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष, कोई भी धर्म का अगर शादी करते हैं तो बच्चे पैदा होते हैं, वो बच्चे को ऐसा गलत मत सिखाओ कि तुम्हारा ये धर्म है, तुम्हारा ये धर्म है। धर्म सिर्फ एक ही होता है, धर्म मानवता का होता है, धर्म इंसानियत का होता है, धर्म गरीबाई से मुक्ति दिलाने का होता है। धर्म कभी मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारे में नहीं होता है। हाँ, गुरुद्वारों में आपको सिर्फ सेवा करने की भावना, यही आज का पैगाम।